हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं तथा इनके गुण लिखिए। तो इसका आंसर देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, त्रैमासिक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के आसपास खींची गई काल्पनिक रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के निम्नलिखित गुण हैं। इसके अब गुण देखते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं के कौन कौन से गुण होते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। नंबर 1, इसका पहला गुण है, ये रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। ये रेखाएं चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक आती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। नंबर 4 है, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती हैं। ये चुंबकीय बल रेखाओं के गुण हुए। इसके 4 गुण हैं, इसमें से 1-2 गुण पूछे जाते हैं, तो इसे याद कर लें। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किसी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होने के कोई 2 कारण बताइए। तो नंबर 1, इसमें किसी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होने के निम्न कारण है। नंबर 1, किसी भी चुंबक को पटकने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। नंबर 2, किसी चुंबक को अत्यधिक गर्म करके उसे ठंडा करने पर भी उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग के नियम की परिभाषा लिखते हुए इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसमें देखते हैं, सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक C.A. कूलाम ने एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसे ही कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार निम्नलिखित 2 नियम का प्रतिपादन किया था। नंबर 1, 2 चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल F उनकी ध्रुव प्रबलताओं M1, M2 गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात M समानुपाती F1 M2, समीकरण नंबर 1। नंबर 2, 2 चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाला बल F उनके बीच की दूरी D के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखते हैं इसमें, अर्थात F समानुपाती 1/d², समीकरण नंबर 2 दे दिया। समीकरण 1 और 2 से F बराबर के M1 M2/d², जहाँ के एक नियतांक है, इसे देख सकते हैं F बराबर के M1 × M2/d2। इसे कोष्टक में बंद कर देते हैं और इसे ही कहते हैं कूलाम का नियम। इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं। तो विद्यार्थियों, जो मैंने आपको 3 प्रश्न बताए हुए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को जो त्रैमासिक परीक्षा में पूछे गए हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा में भी पूछे जाएंगे और जो आपकी वार्षिक परीक्षा होगी उसमें भी पूछे जाएंगे ये प्रश्न।